तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल के जो प्रीलिम्स आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं लास्ट मंथ में, जो आपके उसकी सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें टोटल 39 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। और उसकी जो शिफ्ट थी 17 तारीख की, जो 4th शिफ्ट है वो उसके जो टोटल 25 क्वेश्चन है उनको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको शुरू करने से पहले देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये थॉट देखिए। लाइफ इज 10% वॉट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। लाइफ, पता है आपको, जो 10% होती है ना, जो भी आपके साथ होता है ना, वो 10% है, और 90% आप किस तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं। क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम तो आएगी भाई, प्रॉब्लम आना एक पार्ट है लाइफ में, लेकिन उसमें आप किस तरीके से डील करते हैं, आप किस तरीके से उसमें रिएक्ट करते हैं, 90% उस पर डिपेंड करता है। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है ना, तो वो सिर्फ 10% है, वो नॉर्मल है, लेकिन आप उससे डील करके निकलते कैसे हैं। सेम प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आई है वही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी आती है, लेकिन वो ईजिली उससे बाहर निकल जाता है, लेकिन आपको समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हम पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है, लेकिन डिपेंड हमारे पर करता है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारी प्रैक्टिस सीरीज शुरू करते हैं। फटाफट पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज आयुष शर्मा एंड आई एम सिलेक्टेड थ्रू एसएससी सीजीएल 2021। और हम जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे थे वो अपन कंटिन्यू करते हैं, और फटाफट आ जाइए, शुरू हो जाइए जल्दी से। देखें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें। ये 2 पाई चार्ट आपके पास दिए हुए हैं और इसमें टोटल 10 लाख स्टूडेंट के बारे में बताया गया है। तो 10 लाख स्टूडेंट यहाँ पर हैं। 10 लाख स्टूडेंट, देखो इसमें क्या बोला है, सोर्स फंड ऑफ, ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ें आप। तो यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाना है तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत दोनों कितना है, ये बताना है आपको। देखो, आपको यहाँ पर 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। और उसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो दिया है, ये सोर्स ऑफ फंड इन स्कूल। फंड मतलब जो भी स्कूल में फंड आता है वो किस सोर्स से आता है, वो ये दिया हुआ है। और उसमें से फिर वो खर्च कहाँ कहाँ करता है, वो ये दिया हुआ है। तो भैया जितना पैसा आएगा उसी में से तो खर्च होगा ना। टोटल 10 लाख रुपए आया है, तो 10 लाख रुपए जो आया है वो यहाँ पर आ गया। अब यही 10 लाख रुपए तो यहाँ पर खर्च करेंगे ना। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर बोला क्या है, उसने हमसे पूछा क्या है कि यदि छायावृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाता है, जो भी छायावृत्ति दी जाती है, छायावृत्ति मतलब स्कॉलरशिप जो दी जाती है, वो दान के फंड से किया जाता है, मतलब ये जो दिया है ना इस पे से। तो आपको बताना है कि उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत कितना है। तो आपको बताना है कि उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत कितना है। समझ में आ गई बात? तो आपको दान फंड का प्रतिशत बताना कि कितना है। तो आप देखिए दान कितना कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 26% दान कर रहा है। लेकिन किसका? 10 लाख का। 10 लाख का 26% दान कर रहा है। लेकिन हमको क्या बोला है कि यहाँ पर आपको निकालना है छायावृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाता है। तो सर ये कितने में से किया जा रहा है, उसको प्रतिशत में लाने का बोला ना उसने हमसे। तो कितने में से किया जा रहा है? डोनेशन में से। तो सर डोनेशन कितनी है? 35% है। किसका? 10 लाख का। इसका 35% है, और इसको हमको परसेंटेज में ले आना, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये 10 लाख से 10 लाख डिवाइड हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया। यहाँ पर बचा है 2600 अपॉन में 35। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा ही डिवाइड कर देते हैं। 35 का टेबल यदि मैं पढ़ूंगा 7 बार में तो कितना आ जाएगा? 35 7 जा तो 3 7 या 37 या 210, और 5 7 या 35, 245। तो बचा कितना? 15। एक जीरो आ जाएगा इसका, तो 150 हो गया। 4 बार में आ जाएगा कितना? 140, बचा 10। फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा 70, ये 74.2 एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। सॉरी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, मुझे ये दिया गया था, क्वेश्चन भेजा था एक स्टूडेंट ने कि सर ये 17 तारीख की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आपकी जो ये 17 तारीख की शिफ्ट है ना, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं भाई। ये जो 4th शिफ्ट थी ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, और इसमें एसएससी का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, इसका कट ऑफ अच्छा जाएगा आपका, ये लेवल इसका थोड़ा सा अच्छा रहा है, तो इसके क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, आराम से करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ये नया क्वेश्चन है, बड़ा है थोड़ा सा, तो देखकर स्टूडेंट छोड़ देते हैं। इसको 90% स्टूडेंट ने छोड़ा था, जिसकी तैयारी अच्छी थी उसने करा था। क्यों? क्योंकि सर ये इसकी लैंग्वेज बड़ी है, तो ये कुछ ना कुछ बैंकिंग पैटर्न पर लग रहा है। बैंकिंग में जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, उसकी लैंग्वेज बड़ी होती है, उसके कारण स्टूडेंट्स को छोड़ देता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी दिख रही है, तो उसके कारण हम छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, चलिए देखें। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। अब देखो भाज्य क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, मैं सब समझा रहा हूँ आपको एक एक करके, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करते समय
यहां पर जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। अच्छा, जो अंदर वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, ठीक है। अच्छा, यहां जो आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भागफल। ध्यान से सुनिएगा, भागफल। और यहां पर जो ये बचता है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम शेषफल। कौन सा फल? शेषफल। सब फल होते हैं। अब यहां पर देखिए ध्यान से, जो भाजक होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये जो भाज्य होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिविडेंड। उसके बाद ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। और ये जो नीचे बचता है इसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। क्या बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं रिमाइंडर। चलिए, तो अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहां पर जो भाजक है उसमें बोला गया है कि भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। भैया भाज्य की बात चल रही, मतलब इसकी, तो भाज्य की बात चल रही, तो उसमें क्या करा? जो ये भाज्य था ना, मतलब डिविडेंड की बात चल रही है, तो इसको पूरे को रब कर दूं क्या मैं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। तो जो आपका डिविडेंड है, भाजक है, भाज्य है, भाज्य जो है उसने गलती से क्या हुआ? 10% अधिक ले लिया। 10% अधिक का मतलब 10 की जगह पर उसने 11 ले लिया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं सर यहाँ पर 10x रहा होगा और ये 11x हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि भाजक के रूप में जो संख्या ली थी ना, जो भाजक था ना, वो गलती से उसमें भी गलती हो गई, उसने 25% अधिक ले लिया। 25% का मतलब होता है 4 की जगह उसने 5 ले लिया। तो इसको मैं y के फॉर्म में मान लूँ कि सर 4y की जगह 5y ले लिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिएगा, देखो इस केस में क्या बनेगा? इस केस में ये बनेगा कि सर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10x तो अंदर आएगा, भाज्य अंदर आता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। 10x अंदर आ जाएगा और 10x को जब हम डिवाइड करेंगे 4y से तो ये कुछ बार में जाएगा। उसने क्या बोला कि यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, देखो सही वाला ये है ना और गलती होकर ये हुई है, तो सही वाले का जो भागफल था वो 25 है। भागफल का मतलब होता है ये 25 है और शेष जो है वो 0 बच रहा है, ये उसने बोला। तो ये मानते हुए उसकी गणना की कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। तो जब उसने त्रुटि करी थी तो कितना भागफल प्राप्त किया वो बताना है आपको। अच्छा, दूसरा केस क्या बन रहा है सर? दूसरे केस में 11x है भाज्य, अच्छा जिससे भाग कर रहा है वो कितना है? 5y है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि इस केस में देखूं तो सर इसका पहाड़ा पड़ा होगा इतने बार में और 0 जोड़ा होगा, तो यहाँ पर ऐसे ही तो निकालते हैं ना हम। इसको कैसे निकालते हैं? इसका रूल होता है कि सर जो भाज्य निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा? तो आप बोलेंगे सर भाजक में गुणा किया जाएगा क्वोशिएंट का, मतलब भागफल का, और उसमें शेषफल जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से ये कितना जाएगा? 10x बराबर कितना हो जाएगा? 100y। तो ये एक 0 से एक 0 उड़ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10y आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, x की वैल्यू 10 बजाएगी, 10y आ जाएगी। और यहाँ पर यदि मैं इसको ध्यान से देखूँ ये वाले क्वेश्चन को, तो सर यहाँ पर ये 11x था, ये 5y था, मतलब सर 11x को हम 5y से भाग करने का बोल रहे हैं, 5y से भाग करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो x की जगह क्या मैं 10y लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर तो यहाँ पर ये 110y हो जाएगा, और इसको जब मैं 5y से भाग करूँगा तो ये कट जाएगा और ये 5 के टेबल में पूरा 22 बार में चले जाएगा। तो यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। यही आपका पूछा था क्वेश्चन, बड़ा इजी था, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था। बस इसमें जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा सा आपको समझना था, लैंग्वेज बड़ी थी, इसको थोड़ा सा आपको समझ कर फिर इसको सॉल्व करना था। कोई बड़ा इसमें कोई काम नहीं था, ठीक है। तो आप इसको एक बार ध्यान से डबल से देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन का 175 रुपये खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने 20 के उधर से 29 अधिक खर्च किए। अब इसको मैं एक बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 20 विद्यार्थी एक होटल में गए सर, ठीक है। पहले तो 19 ये हैं, 19 विद्यार्थी ये हैं और एक और विद्यार्थी है ये, और टोटल ऐसे कितने विद्यार्थी गए? 20 विद्यार्थी गए। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत मजा आने वाला है, इसका मैं बहुत शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। उसमें बोला गया है कि अपने भोजन पर 175 खर्च किए, इन सब ने तो 175 खर्च किए, ठीक है सर। लेकिन ये जो है ना, इसने ये टोटल के औसत से, मान लो टोटल का औसत x है, इससे 19 ज़्यादा खर्च किए, मतलब इसने x + 19 खर्च किए। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा कि सर 19 अगर औसत है तो ये सभी x होना चाहिए, मतलब इसका भी औसत, ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, राइट। सर ये तो x होगा, लेकिन यहाँ पर ये 19 एक्स्ट्रा बैठा है, तो मैं बोलता हूँ इस 19 को इसको दे दो ना भैया। तो जब हम इस वाले को देंगे, ये ट्रिक समझना, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ,
जब एक इस 19 को मैं इधर दूंगा तो 19 बोलेगा जब मैं इधर आऊँगा तो मैं 19 लोगों में बटूंगा, तो 19 जब 19 लोगों में बटेगा तो एक एक बटेगा ना सब में, तो ये कितना हो जाएगा 176। और सर ये भी तो x ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 176। लेकिन उसने बोला है कि उनके द्वारा कुल खर्च कितना हुआ, तो सर ये x तो औसत था, टोटल 176 औसत है, लेकिन हमको निकालना कुल खर्च, तो 20 लोगों में कितना खर्च होगा, तो आप बोलेंगे सर 352 दो बार में आ जाता है और एक जीरो, तो 3520 रुपये खर्च होगा। तो ये हो गया इसका शॉर्ट तरीका। अब इसका लॉन्ग तरीका क्या होगा, जो बेसिक से है, वो क्या तरीका होगा कि सर 19 विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने 175 खर्च किया, ठीक है, और जो 20वां खर्च करता है ना, वो टोटल जो x खर्च हो रहे हैं, 20 लोगों का 20x खर्च होगा, तो टोटल जो x खर्च होता है ना, उनसे 19 अधिक खर्च ये 20वें नंबर का करता है। बस ये कहानी बन गई। अच्छा, तो यहाँ पर से सर क्या होगा, 19 इंटू 175 और प्लस 19, और ये x जो है मैं उधर जाकर भेज दूंगा तो ये 19x हो जाएगा। अच्छा, इनमें से 19 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 176 इक्वल टू में 19x, ये 19 से 19 कट हुआ तो x कितना आ गया 176, और टोटल कितना था x इंटू 120 सॉरी 20, तो कितना हो जाएगा 176 इंटू 20, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 3520 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन मैंने इसका जो शॉर्ट तरीका बताया उसको ध्यान से करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, इसका शॉर्ट एक बार और बताना है क्या कि सर 19 लोगों का अलग था, एक का अलग था, और टोटल का कितना था, टोटल 20 थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि मैंने इनको कुछ x माना है तो सर ये भी x होगा, ये भी x होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ये यहाँ पर ये टोटल 19 ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ भैया ये जो 19 ज़्यादा है इसको इधर बांट दो ना, तो ये एक बढ़ जाएगा, तो सर ये 175 तो पहले से ही था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 176, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 176, तो 20 की वैल्यू 20x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 3520, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीका था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आगे रिपीट हो सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे और ये भी मुझे बेहतरीन क्वेश्चन लगा, तो ये दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करिएगा सॉल्व आप लोग, ठीक है। चले देखें, दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है, ये 1000 मीटर ऊंचाई वाली एक इमारत है, और दूर खड़ा एक व्यक्ति यहां से ताड़ रहा है, देख रहा है सॉरी, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें, उसमें बोल रहा है कि ये 1000 मीटर ऊंची है, इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री कोण है। अच्छा, ये 30 डिग्री कोण है, तो इसको यदि मैं 10-30 डिग्री देख लूँ तो क्या हो जाएगा ये सर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और वो कितना हो जाता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 1000 और बेस कितना है, बेस ही तो निकालना है, ठीक है। चलिए, और 10-30 क्या होता है, तो सर 10-30 होता है 1/√3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में b, तो b कितना आ जाएगा 1000√3, और √3 का मतलब होता है 1.732, कितना 1.732, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1732, यही आपका आंसर है। √3 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखें, एग्जाम में आती है 1.732, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, और √2 की भी याद करें 1.414, ठीक है। चलिए अगला देखें, ये क्वेश्चन देखें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b² क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा 3.35 माइनस में 1.25, और फिर इधर क्या हो जाएगा 3.35 प्लस में 1.25, और डिवाइड में क्या हो जाएगा फिर 3.35 प्लस 1.25। अच्छा, ये तो कट गए दोनों, तो इसमें से इसको माइनस करा तो कितना आ जाएगा 2.1, यही आपका आंसर है। अगला देखें, 15 पुरुष 21 महिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, 56 दिन में काम कर रहे हैं, 15 पुरुष 21 महिलाएं 56 दिन में काम कर रहे हैं, कितने दिन में 56 डेज में, और 12 पुरुष और 24 महिलाएं कितने दिन में काम कर रहे हैं 64 दिन में काम कर रहे हैं। अच्छा, 8 7 से 56, 8 8 से 64, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105 होता है, P प्लस 147 M इक्वल टू 96 P प्लस
24 8 जा कितना होगा, तो सर 28 जा 160 और 4 8 जा 32, तो 192 m हो जाएगा। जब मैं 105 में से 96 माइनस करूँगा तो 9p इधर बचेगा, और ये जब उधर जाएगा 147 तो कितना बचेगा 45 m 15। तो सर यहाँ से p अपॉन m कितना आ जाएगा रेशो, तो आप बोलेंगे वो आ जाएगा 5/1। ठीक है। अच्छा, अब टोटल काम कितना है, तो थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। टोटल काम कितना है, तो आप बोलेंगे दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं टोटल काम, तो सर 15 वाला निकाल लेते हैं इससे। देखो इससे टोटल काम कितना है 15 इंटू 5 प्लस 21 इंटू 1, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। वो कितने दिन में काम कर रहे थे 56 डेज में, और ये कराना किससे, वो देखो 18 पुरुष, मतलब 18 इंटू 5 प्लस 24 महिलाएं। महिला की वैकेंसी नहीं, एफिशिएंसी 1 ही है, तो ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा 18 5 जा 90 प्लस 24 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 90 प्लस 24 हो जाएगा 114, और 75 और 95 96 इंटू में 56। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये किसी से कट रहा होगा, देखो ये दोनों किसी से कट रहे होंगे। नीचे मुझे देख पा रहा हूं मैं ये 18 से कट रहा है। देखो 18 से कटता है क्या, 18 से बिल्कुल कट जाएगा या नहीं कटेगा। 57 19 तिया 87 19। ठीक है, इसको काटते हैं। अगर मैं 2 से काटूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 से ये 57 बार में कट जाएगा, काट दो पहले 2 से, और ये 28 बार में जाएगा। लेकिन अभी भी ये कट रहा है किससे, 19 से। क्या ये 19 से कटता है, ये 3 से कट रहा है। 3 से ये 19 बार में, और ये 3 से 32 बार में। ये 19, 28 2 जा 56 का 6, 5 यहाँ, 28 3 जा 84, 84 में 5 जोड़ा 89। कैलकुलेटिव लग रहा है क्वेश्चन, है कैलकुलेटिव। 19 के टेबल में कितने बार में पढ़ूँ, तो 19 3 जा होता है, 19 4 जा कितना हो जाएगा 76, 76 86 और 3 13 बचा 136। कितने बार में पढ़ूँ, 19 7 जा कितना होता है 133 और 3 बचा। ठीक है, तो ये आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है। ए भैया 7 दिन लेता है और 20% काम कर देता है। कौन, ए। और बी भी 7 दिन लेता है और 25% कार्य कंप्लीट करता है। यदि वे अकेले एक साथ कार्य करते हैं 7 ही दिन। देखो 7 दिन की बात दोनों की चल रही थी, और 7 दिन का ही ओवरऑल पूछा ना। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि जिसमें ये दोनों इक्वल हो और ये भी इक्वल हो, तो आपको आंसर इन दोनों को जोड़कर लिख देना कि सर 45% काम होगा डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन पे। अब यहां देखें x प्लस 1/x इक्वल टू 10 है। एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 निकालना है, तो क्या होगा, तो सर यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे अगर मैं 1/x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 98। अब अगेन मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 98 का स्क्वायर माइनस में 2। तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट देखूँ तो 8 8 या 64 का 4 आ जाएगा और -2, तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो यही 2 आंसर एक ही है। बाकी यूनिट डिजिट देखो है ही नहीं, तो ये यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेना। और नहीं आए तो अपने को पता है इसका स्क्वायर निकालना। 8 का स्क्वायर कर दो 64 का 4, 6 मन में रखना है। 9 8 72, 2 जा 144, 144 में 6 जोड़ा 150 का 0, 15 बचा। 9 9 81, 81 में 5 जोड़ा तो 96 में से 2 गया तो 9602। ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वो बोल रहा है क्षेत्रफल निकालना भैया। पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो बोल रहा है 60 डिग्री कोण वाला एक आर्क पूछ रहा है आपसे, ऐसा टुकड़ा जो आपका पिज्जा होता है ना उस तरीके का, तो 60 डिग्री के बारे में पूछ रहा है। तो सर ये θ/360 से निकालते हैं हम इसका हिस्सा, याद हो तो सर यहाँ 60 पुट करेंगे तो ये कटकर 1/6 हो जाएगा। इसका निकालना है। पाई की जगह बोल रहा है 3.14 पुट करो, और आर की जगह कितना चल रहा है 10 × 10 हो जाएगा। अच्छा ये 2 0 ये पॉइंट को हटा देंगे, दो के पहले पॉइंट को, तो 314/6 काटो। 6 5 जा 31 इधर गया, 6 2 जा 12 पॉइंट, फिर 20, तो 6 3 जा 18। एक ही आंसर है ये। आई होप समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो देखो, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उसकी त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। दो वृत्त की परिधि, परिधि मतलब होता है पेरीमीटर। चलो, दो का पेरीमीटर लेना क्या होगा, पेरीमीटर निकालेंगे तो वो होता है 2 पाई आर, दूसरे वाले का मान लो 2 पाई स्मॉल आर। अच्छा, तो सर ये इनका रेशियो लेंगे तो ये देखो, ये तो कट गया ना, ये पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर का रेशियो लिया मैंने, तो ये तो कट गया। तो सर इनके पेरीमीटर का जो रेशियो है वो इनके परिधि के बराबर ही तो आ रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनका जो रेशियो आ रहा है, अनुपात जो है वो त्रिज्या का अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये पॉइंट तो सही है। अगला देखो, त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। त्रिज्या मतलब तो सर होता है रेडियस, तो रेडियस सबसे बड़ी जीवा थोड़ी होती है, व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा। तो ये तो पॉइंट गलत है, तो ये गलत है, तो इसको टिक लगा दें, आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर से कि सर जब इसमें बोला कौन सा कथन गलत है तो आपको पहले नंबर पे या दूसरे पे मिल गया गलत, तो आगे चेक नहीं करना है, इसमें समय खराब नहीं करना है। ठीक है, चलें। ए कैन, ये इंग्लिश में दे दिया भाई, टाइप इसकी मिस्टेक है, अभी तक हिंदी में दे रहा था, अब इंग्लिश में इसको दे दिया है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। वो बोल रहा है बी यदि 4 दिन तक काम करता है, तो देखो इसको एलसीएम मेथड से कर लो। यदि मैं इसका टोटल एलसीएम 36 ले लूँ तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। कौन काम कर रहा है 4 दिन तक? बी काम कर रहा है। तो सर बी ने 4 दिन में कितना काम करा होगा? 12 काम करा होगा। तो बचा काम कितना है? 24। और ये किससे कराना है अपने को? ए से कराना है। तो ए की एफिशिएंसी इतनी है, तो ये 12 कंप्लीट कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, अब अपन इसको शॉर्ट में एक और दूसरा तरीका समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक वर्क मानते हैं तो एफिशिएंसी इनवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर बोला है कि बी कंप्लीट कर पा रहा है 12 दिन में, बी ने 4 दिन तक काम किया, तो सर 1/12 एफिशिएंसी से इतना काम किया होगा, तो 1/3 काम कंप्लीट हो गया। तो 1 में से 1/3 कंप्लीट हो गया, तो 2/3 काम बचा क्या? और इसी 2/3 काम को किससे करवाना है अपने को? ए से करवाना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1/18। 3 6 18, 6 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12। मैं ये तरीका करने का प्रेफर करता, अगर करते आप तो। अगला, अच्छा ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, यूनिट डिजिट से मैंने बताया था, और यूनिट डिजिट से नहीं तो इसको बेसिक से कर लेते हैं आज। देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन बीच में ये बनता हुआ दिख नहीं रहा है। देखते हैं अपन, ये फॉर्मूला बन रहा है यानी। देखो, क्या ये 3x, क्योंकि 3 का क्यूब दिख रहा है, x का क्यूब दिख रहा है, और ये देखो 2y का क्यूब दिख रहा है, तो क्या ये 3x माइनस 2y का क्यूब का फॉर्मूला है क्या? तो मैं बोलता हूँ इसका बनाओ फॉर्मूला। तो क्या होगा? ए क्यूब, तो ये बन जाएगा 27x क्यूब माइनस 3a² b, 3a², तो a² कितना हो जाएगा? 9, 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तो 54x² 5 हो जाएगा, प्लस 3ab², तो 9 4 जा 36, 36x² और माइनस में इसका क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 8y³। तो अब ध्यान से इसको कंपेयर करना सर। सिंपल पूछता तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्ट इसमें पुट करके निकाल देते, लेकिन यहाँ पर ये खेल गया। देखो कैसे खेल गया भाई साहब ने, यहाँ पर ये तो मैच कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ पर देखो कुछ कमी हो रही है, यहाँ माइनस का 54x² है और यहाँ पर माइनस का सिर्फ है, तो यहाँ पर कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर इसमें और कमी है, किस चीज़ की? -4x² की कमी थी, तो कमी पूरी कर दी। और यहाँ पर 31 दिया, यहाँ 36 से तो ज़्यादा था, तो मैंने -5 कर दिया, 5x² xy²। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, अब तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? ओवरऑल आप ये लिख सकते हैं 3x माइनस 2y का होल क्यूब, और फिर माइनस में ये पूरा, क्योंकि इसकी कमी थी, अपन ने करा है माइनस, तो माइनस में 4x² माइनस में 5xy², ये आ जाएगा। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। 3x, x कितना है सर? -5, तो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा ये, और ये -7, तो प्लस का कितना हो जाएगा? ये 14, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, -1, डायरेक्ट पुट कर दिया था मैंने। अच्छा 5 का इसका 25 × 7 25 4 जा 100 करो, 25 देखो 5 का इसका 25 4 जा 100, 100 7 जा 700, तो ये प्लस का आ जाएगा 700। ठीक है, आगे देखो, इसमें x कितना है? -5, y कितना है? 7। अच्छा -5, 5 5 जा 25, 25 7 जा कितना हो जाएगा? 5 5 जा
25 7 से कितना हो जाएगा 175। लेकिन 175 किसका, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस चल रहा था, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये प्लस का ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 875 और माइनस क्या हो रहा है 1। यहाँ पर मुझे कुछ मिस्टेक दिख रही है, आपको दिख रही है क्या मिस्टेक? ध्यान से देखो कहीं पर मिस्टेक हो रही है। 3x माइनस ये तो 1 आ गया, कोई इशू नहीं है। 4x स्क्वायर y, क्या ये सही हो रहा था हमारा? 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 4 जा 100 होता है, 100 7 जा 700 होता है, माइनस बिल्कुल सही आ रहा है। ये इसमें मिस्टेक हो रही है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, बस यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, है ना। तो ये आ जाएगा 25, ये प्लस का आ जाएगा 25 और इंटू में 49, 25 5 जा होता है 125, 1225 आ जाएगा, तो माइनस का 1225 आ रहा है, ये दिक्कत हो गई थी। प्लस का 1225 आ जाएगा और ये 700 और ये -1 प्लस 700 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो ये हो जाएगा 1925 माइनस में 1, तो 1924 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। थोड़ा सा अगर आपको हौच पौच लग रहा है मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। करा कुछ नहीं है सर, इसमें 3x माइनस 2y का होल क्यूब है और इसमें जो कमी थी वो मैंने लिख दी 4x स्क्वायर y और माइनस का 4x y स्क्वायर, इसको सॉल्व करा है बस अपन ने, और कुछ नहीं करा। तो इसमें सर आया था -1, ये क्यूब करने पर भी -1 आ रहा था, और यहाँ पर ये करा तो ये 700 आ रहा है माइनस का, नहीं ये प्लस का आ रहा था, और ये प्लस का आ रहा था 1225, 1200 और 700 1925, 1925 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1924। यही आंसर है, इस तरीके से करना था आपको। ठीक है, चलिए आगे देखें, डिवाइड करते सर। 6 2 जा 12, 12 माइनस 4 8, 8 का जब डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 8 और इनटू में 3 15, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 15 59 जा 135/4, एक ही आंसर दिख रहा है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतने मिनट में, शेष भाग को 80 की स्पीड से इतने मिनट में किया जाता है, तो यात्रा कुल दूरी। देखो भैया डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो गई स्पीड, टाइम कितना है 37 मिनट का, 37.5 मिनट का। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर चल रहा है सर, इसको भी मिनट की जगह आर में करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा 60 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस चल रही है। दूसरा क्या है सर 80 की स्पीड से 14 मिनट, लेकिन इसको भी 60 से डिवाइड कर दूंगा। क्या समझ आ पाई बात? ठीक है, आई तो बहुत अच्छी बात है। अब ये 0 से तो इसका खात्मा कर दिया अपन ने, कर दिया। अच्छा ये किसी से कटते हुए दिख रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 12 बार में, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अच्छा यहाँ पर ये कट रहा है क्या, तो बिल्कुल काट दो, 5 12 जा 5 16 जा, 9 7 जा 63, 630 और 45 कितना हो जाएगा 675 प्लस 160, 16 10 जा 160 और 64, तो कितना हो जाएगा 224, अपॉन में कितना आ जाएगा 12, तो 600 और 200 800 और 889, 889 नहीं 899 अपॉन में 12, 12 7 जा 84, 12 7 84 5 बचा, 12 4 जा 48 और 11 बचा, तो 74 11 अपॉन 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें। कैलकुलेशन था थोड़ा सा इस शिफ्ट में, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, विक्रय मूल्य यदि 1 से कितना कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, तो सर 2 गुना कर दिया, मुझे एक बात बताना, तो लाभ 4 गुना हो जा रहा है। लाभ 4 गुना हो जाने का मतलब 1 की जगह लाभ कितना हो गया 4, तो सर कितना लाभ बढ़ गया, देखो ध्यान से 3 बढ़ गया ना। लेकिन मुझे ये बताओ जब 4 गुना कोई होता है ना तो उससे एक कम 3 लाभ बढ़ता है। सर यहाँ पर पहले एसपी चल रही है ना, ये एसपी ही तो है ना सर, पहले एसपी 1 थी अब 2 हो गई, कितनी बड़ी एसपी 1 बड़ी, तो सर ये प्रॉफिट ही तो बढ़ा, लेकिन यहाँ तो 3 बढ़ रहा है। तो यदि सर 3 बढ़ रहा है तो मैं इस पूरे का 3 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, ताकि हमारा सेम बन जाए। तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर जो अब एसपी बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 3 से 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट 3 बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। तो सर यहाँ पर देखो 1 प्रॉफिट अगर हो रहा था तो यहाँ कितना 4 प्रॉफिट हो रहा था, ये वाला मेरा, ये देखो
अब देखो सेटिस्फाई हो गया कि यदि सर सेलिंग प्राइस 2 गुना कर दी जाए तो इसका जो लाभ है वो 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाने का मतलब ये है, तो ये देखो ये 3 बढ़ गया, सेटिस्फाई हो गया। तो सर यहाँ पर एस पी ये 2 रही होगी, ये भी 2 रही होगी, सी पी सेम आ गई। तो वो बोल रहा है मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो मूल लाभ प्रतिशत तो यही था ना सर, 1 का लाभ हो रहा था 2 पर, तो 1 का लाभ 2 पर मतलब 50%। ये शॉर्टेस्ट तरीका है इसका, ठीक है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये मानकर चलते, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए कुछ भी, तो आप एसपी को हमेशा 3 माने। 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया 6, तो वो बोल रहा है लाभ 4 गुना हो गया। लाभ 4 गुना मतलब यहाँ 1 लाभ माने तो यहाँ 4 गुना 4 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर सीपी 2 आ रही होगी, देखो 4 लाभ लेकर 6 तो यहाँ 2 रही होगी, 1 लाभ लेकर 3 तो 2 रही होगी। तो सर 2 पर ये 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ, क्योंकि ओरिजिनल पूछा ना, 2 पर 1 का लाभ, परसेंट में जाने के लिए 100, तो कितना आ जाएगा 50% का लाभ। ये इसका शॉर्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन देखें, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 32 पाई है। 12 सेंटीमीटर, अच्छा तो सर मैं निकालता हूँ, क्या निकालने का बोला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्य खंड मतलब होता है वही एक सेक्टर है इस तरीके का उसका, ठीक है, ये थीटा मान लिया मैंने। तो सर यहाँ पर इसका एरिया निकालूंगा कैसे मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही निकालूंगा। और ये दिया कितना है अपने पास, 32 पाई दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर पाई तो पाई रहेगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, कोई इशू नहीं है। हमको निकाल आर स्क्वायर कितना दिया हुआ 12, एक काम करो इसको ऐसा मत करो, ये तो दिया हुआ है 360, इसको काटो मत अभी, पाई का पाई लिखे रहने दो, पाई रहने दो, मैं कुछ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने, इसमें एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। सर ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 तो है ही, और ये कितना आ रहा है, वो बोल रहा है 32 पाई। हमको निकालना क्या है, त्रिज्य की संगत चाप की लंबाई निकाली। संगत चाप मतलब पेरीमीटर, वो जो है ना, तो उसका सर उतने का ही तो पेरीमीटर निकालना ना 360 का, इसकी कीमत निकालना है। तो मुझे ये बताओ सर, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर भी पाई है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थीटा बाय 360, यहाँ भी थीटा बाय 360, एक आर यहाँ भी है, एक आर यहाँ भी है, तो सर यहाँ पर ये एक आर बचा ना, और हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए ना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से सब कुछ यहाँ पर है, बस यहाँ पर एक आर आ रहा है, हमको इस आर को हटाना है। तो आर को हटाएंगे कैसे, यहाँ से आर का पूरे का डिवाइड कर दो, तो इस पूरे में मैं आर का डिवाइड कर दूंगा, तो ये आर का डिवाइड करते ये आर हट जाएगा। और अब 2 लाना है तो इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो 32 पाई मतलब कितना हो जाएगा 64 पाई, और अपॉन में आर कितना दिया हुआ है 12, काट दो इसको, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 16 पाई बटे 3 इसका आंसर आ गया। या फिर आपको अभी समझ में नहीं आया तो इसका दूसरा तरीका समझ लो कि सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 जो है वो हमारा दिया हुआ है 32 पाई, राइट। अच्छा पाई की जगह पाई रहने दो, आर स्क्वायर कितना करेंगे हम, तो आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर 12 इंटू में थीटा बाय 360 इक्वल टू में 32 पाई। निकालना क्या है हमको, तो वो उसका डिवाइड कर दो, वो निकालना है हमको 2 पाई आर मतलब 12, आर की जगह इंटू कितना आ जाएगा थीटा बाय 360, और यही निकालना है, एक्स तो हम इसका डिवाइड कर देते हैं। ये पूरा कटा, ये पूरा कटा, कटने वाले को कौन रोक सकता है, कटना तो है ही, 2 6 जा आ जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा, ये भी कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 16 जा, तो एक्स आ जाएगा 16 पाई अपॉन 3। इतना सरल क्वेश्चन आपने जीवन में नहीं देखा होगा, देखा तो होगा। 3 सेंटीमीटर व्यास की शीश की गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये बहुत रिपीट होता है भैया। तो इसमें जो बड़े वाले का रेडियस का क्यूब होता है ना, वो छोटे वाले तीनों के क्यूब के बराबर होता है, को जोड़ करके बराबर होता है। तो पहले वाले का रेडियस क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास मतलब डायामीटर 3 सेंटीमीटर है आपकी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, तो 3/2 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर रेडियस कितनी है 3/2, यदि यहाँ पर डायामीटर 3/2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो वो कितनी हो जाएगी 3/4। तो यहाँ पर सर पहली वाली की कितनी है 3/4 का क्यूब, प्लस दूसरा वाला कितना है 2, तो सर इसको 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 27/8 इक्वल टू 27/64 प्लस 1 प्लस आर क्यूब आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो
यदि मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 8 से कर दूं तो क्या हो जाएगा, 64 में 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 71, 81, 91 अपॉन में 64 प्लस आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 64, 160 और 56 216। इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, ये पूरा इधर से माइनस हो जाएगा। तो जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो यदि 100 माइनस कर दिया पूरा मैं मान लो तो कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा 225 अपॉन में 64। तो आर कितना आ जाएगा 125 बचेगा ना, आर आ जाएगा 5 अपॉन में 4 4 16 5 अपॉन 4, और 5 अपॉन 4 आर आ जाएगा। यदि आर आ गया 5 अपॉन 4 तो सर हमको डायमीटर निकालना, तो डायमीटर इसका कितना होगा 2 टाइम्स होगा, तो वो होगा 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 इसका मतलब होता है 2.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये बराबर ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, x अपॉन वाई निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करना ही है और कुछ नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा x माइनस 5y अपॉन एक्स प्लस 5y इक्वल टू में आ जाएगा 7 अपॉन में 13, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 13x माइनस 65y इक्वल टू 7x प्लस 35y। जब ये 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100y। क्या निकालना है x अपॉन वाई, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 6, इसको क्या बोल सकता हूँ 50 अपॉन में 3। यही आपका आंसर है। ध्यान से देखिए अब ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। एक सेकंड पानी पी लीजिए, आपको पीना हो तो मैं भी पी लेता हूँ। पीना चाहें तो, जरूरी तो है नहीं पानी पीना। देखो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि यदि आपको ये यहाँ पर दिख रहा है ना साइन की पावर 4, एक फॉर्मूला होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है, जब मैं मतलब इसका स्क्वायर कर देता हूँ ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहीं से ये आता है। तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। और एक और देख लो आप क्या याद रखोगे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा जो होता है इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बस 3 हो जाएगा कुछ नहीं। तो सर यहाँ पर इसकी जगह यदि मैं ये पुट करूँ तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो सेम सेम तो आ रहा है ना, तो सर ये कट गए दोनों तो 1 आंसर आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 1 बार में कटकर 1 आंसर आएगा। एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य 20% अधिक कर देता है, माल का क्रय मूल्य 20% बढ़ा देता है। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में सक्सेसिव लगता है और फिर उस पर 15% की छूट दे देता है, एक बार बढ़ाता है फिर कम कर देता है। सर 20% बढ़ाने का मतलब हुआ 5/4 कर देना, फिर 15% कम करने का मतलब क्या हुआ 17/20 कर देना। इसको मैंने काटा तो कितना हो जाएगा 17 अपॉन में 16, 17 अपॉन में 16। कितना फ़ायदा, एक का फ़ायदा, कितने पर 16 पर। कहीं गलती हुई है अपने से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 20% बढ़ने का मतलब होता है 20% का मतलब 1/5। तो सर 5 की चीज़ पर को 6 में 6 कर दिया और दूसरा 17/20। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ तो ये हो जाएगा 25 या 100 और ऊपर हो जाएगा 102। तो 100 की चीज़ को 102 में भेजा, कितने का फ़ायदा हो रहा है 2% का। तो यही आंसर 2% का लाभ, ये ठीक है। चलो दूसरा तरीका और देखना चाहें, 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 की चीज़ थी 20% अधिक अंकित करा, मतलब क्या हुआ 120 कर दिया। अब उसको 15% की फिर छूट दे रहा है, तो इसका 15% कितना होगा, तो 10% होगा 12, 5% होगा 6, तो 18 कम में बेच रहा है। तो कितने में बेच रहा है 102 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखें, उच्चतम औसत स्कोर करने वाले खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। देखो भैया सबसे मैक्सिमम इसमें एवरेज कौन स्कोर कर रहा है, ये यहाँ पर आपको 5 खिलाड़ी दिए हुए हैं, इनका स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 दिया हुआ है। तो तीनों को टोटल कर करके आप निकाल सकते हैं, औसत भी निकाल सकते हैं या तीनों को टोटल करके निकाल सकते हैं। तो आपको देखना है कि इन तीनों में टोटल करेंगे ना तो कौन सा ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इन सब में ना, इन सब में प्रीति यहाँ पर ज़्यादा है, इन सब में देखो यहाँ पर भी प्रीति ज़्यादा है, इन सब में भी प्रीति ही ज़्यादा है। तो जब तीनों जगह प्रीति ज़्यादा है तो जोड़ेंगे तब भी प्रीति का ही सब कुछ ज़्यादा आएगा।
तो जो आपकी कबीर सिंह वाली प्रीति मैडम है ना, वही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सभी कबीर सिंह को समझ में आ गया। अगला देखें, 6 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है। 33 से विभाज्य होने का मतलब है कि कोई नंबर होए जो 33 का मल्टीपल होगा। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए, यदि उसमें 54 जोड़ दिया जाए, तो नई संख्या भी किससे विभाज्य होगी? तो सर नई संख्या किससे विभाज्य होगी? देखो, इसमें से 3 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो कितना बचेगा? 11x प्लस 18। सर 3 कॉमन आ गया, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, तो एक ही 3 नंबर दिख रहा है, बाकी तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, ना तो 5 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 2 आ रहा है। ठीक है, तो यही आंसर है अपना। ये फिर इंग्लिश में दे दिया। मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर आफ्टर 12 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है? यदि मैं 100 मान लूँ प्रिंसिपल है, तो जो ऐसा ही है ना वो 3/5 हो जा रहा है मनी का, मतलब 100 का 3/5 हो जा रहा है, मतलब इसको बोल सकता हूँ कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। सर ऐसा ही यदि 12 साल में 60 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 साल में आपको 5 मिल रहा होगा। 1 साल में 5 मिल रहा है और 100 रुपये पर, तो सर 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। तो सर 5 रुपये 1 साल पर 100 रुपये पर, तो 5% ही हो जाएगा आंसर। ठीक, धावक ए धावक बी 800 मीटर लंबाई, ये है भैया बढ़िया क्वेश्चन आज का। ये क्वेश्चन मेरे पास एक लड़के ने और भेजा था, बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के बाद कुछ बचा ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, ये कैसा है? ये इजी क्वेश्चन है, यही है अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये 200 सेकेंड एक धावक है ए और बी, 800 मीटर लंबाई की एक वृत्तीय पथ है जिसके 18 किलोमीटर की दौड़ते हैं, दोनों क्रमशः 200, पहला वाला 200 सेकेंड और दूसरा वाला 250 सेकेंड में चक्कर लगा सकता है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी कवर करना है इनको? लंबाई कितनी है? 800 मीटर की, इसकी भी 800 मीटर की, राइट। तो सर यहाँ से यदि मैं इसकी स्पीड देखूँ तो ये आ जाएगी 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी, और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? तो सर वही 800 अपॉन में 250 करूँगा तो कर लेता हूँ, कितनी आएगी? ये कटा 5 5 और 5 16 जा तो 16/5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये तो आ गई यहाँ से इनकी स्पीड S1 और S2। अब एक बात बताओ, ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं तो ये सेम दिशा में ही जाएंगे ना, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। जब डायरेक्शन सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। तो सर इनको यदि 800 मीटर लंबाई तय करना है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 4 माइनस 16/5। तो इसको ये क्या स्पीड से चल रहा है, तो इनको कितना टोटल समय लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये 5 4 से 20, तो 4/5, 5 ऊपर चल जाएगा 204, तो इसको भेजते हैं अपन तो 800 इंटू में 5 और अपॉन में 4, 2 × 8 200, तो ये कितना जाएगा? 1000। 1000 क्या सर? 1000 सेकेंड में ये मिल जाएंगे दोनों, जो मिलने का समय है, दोनों रिलेटिव स्पीड इससे चलेंगे ना, ये डिस्टेंस कवर करके 1000 सेकेंड में मिल जाएंगे। मतलब सर हर 1000 सेकेंड में ये मिलेंगे, हर 1000 सेकेंड में मिलेंगे। मुझे ये बताओ कि इन हर 1000 सेकेंड में जो पहला वाला है व्यक्ति, कौन? जो तेज दौड़ने वाला है, ये हर 1000 सेकेंड में यदि 1 सेकेंड में 4 मीटर चलता है तो ये हर 1000 सेकेंड में कितना चलेगा? तो आप बोलोगे सर ये 4000 मीटर चलेगा। अच्छा, इनकी दौड़ कितनी है सर? मतलब हर 1000 सेकेंड में ये मिलेंगे और 4000 मीटर कवर कर देंगे, लेकिन दौड़ कितनी? 1800 किलोमीटर की। 18 किलोमीटर का मतलब होता है 18000 मीटर की। तो सर यदि ये 4000 मीटर पे 1000 सेकेंड बाद मिलेंगे, हर 1000 सेकेंड में मिलते हैं तो 4000 मीटर में मिलेंगे, तो मैं देखता हूँ कि सर अगर 16000 मीटर का मैं मिलाना चाहूँ तो 16000 मीटर जब ये कवर करेंगे ना तो इनको टोटल कितना समय लग जाएगा? 4000 सेकेंड। तो ये 4000वें सेकेंड में मिलेंगे चौथी बार और 16000 मीटर कवर कर देंगे, 4000वें सेकेंड में मिलेंगे। अब अगली बार जो मिलेंगे ये 20000वें मीटर पे मिलेंगे, ठीक है, 20000वें मीटर पे मिलेंगे। तो सर 20000वां मीटर तो हमारे कोई काम का ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा तो 18000 ही डिस्टेंस है, तो उसमें ये 4000 सेकेंड में मिल जाएंगे। तो यही आपका जो था वो 4000 आंसर था। कहाँ गया इसका यही 4000 आंसर है आपका। क्या बात समझ में आ गई? यही 4000 आंसर है इसका, इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता। इसको एक बार शॉर्ट में और बता दूं, आप बोलें तो सर यहाँ पर जो इनकी स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है?
तो आप बोलेंगे सर पहले की स्पीड है 800 की स्पीड से 200 कवर कर रहा है, तो पहले की स्पीड आ गई 4 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा वाला 800 की स्पीड, 800 का डिस्टेंस 250 की स्पीड से कवर करेगा, तो वो आ रही है 16/5 मीटर पर सेकेंड। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 4/5 मीटर पर सेकेंड। और इससे ये कितनी देर तक दौड़ेंगे, तो आप बोलेंगे सर 800 मीटर, तो आप बोलेंगे ये कितने समय में कवर कर देंगे, कितने टाइम में कवर कर देंगे, तो तुम बोलोगे 1000 सेकंड में ये कवर कर देंगे। तो ये हर 1000 सेकंड में जब ये चलेंगे ना भैया, तो ये हर 1000 सेकंड में जो तेज दौड़ने वाला उसके बारे में पूछ रहा है। देखो तो तेज दौड़ने वाला कितनी स्पीड से चल रहा था, 200 सेकंड, कहाँ गई स्पीड, ये 4 मीटर प्रति सेकंड। तो 1000 सेकंड में कितना चलेगा, 4 मीटर हर एक सेकंड में, तो 1000 सेकंड में कितना चलेगा, 4000 मीटर। और यहाँ पर 18 किलोमीटर को मीटर में लिया तो 18000 मीटर होगा ना। तो सर 18000 मीटर से तो पहले 16000 मीटर पड़ता है, 4 गुना, तो 16000 मीटर यदि मैं चलूँगा तो उसके लिए कितना समय लगेगा, 4000 सेकंड। तो 4000 सेकंड में चौथी बार मिलेंगे, वो 16000 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। लेकिन अगला जो है फिर 4000 का ही उसमें तो चल रहा है ना स्लॉट में मिलने का समय, ये 20000 में मिलेंगे, तो हमको 20000 का तो कोई काम का ही नहीं है ना, हमको तो 18000 टोटल डिस्टेंस है, तो 16000 में ये 4000 सेकंड में मिल जाएंगे, तो 4000 सेकंड में ये आखिरी बार मिलेंगे। तो यही आंसर है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एसएससी का अभी तक का, अभी तक जो चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ उसमें मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। अब ये देखते हैं, एसी दिया हुआ है 26, एसी दिया हुआ है 26, एसी दिया हुआ है 26, एसी ये 26 है। उसके बाद दिया हुआ है CD10, CD10, उसके बाद दिया हुआ है BC 42, ये पूरा 42 है, ये यदि 10 है तो ये कितना है 32। DAC X है दिया हुआ है, वो तो B बाय है, ये भी दिया हुआ है, ये निकालना है भैया। मुझे एक बात बताओ सर, ये 26 10 तो ये ट्रिपलेट होता है देखो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, इसी के मल्टीपल में एक ट्रिपलेट होता है, 2 बार कर दो तो इसका मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 10 24 26, तो इसके हिसाब से ये 24 यहाँ आ रहा होगा ये वाला। अच्छा एक ट्रिपलेट और होता है क्या, तो आप बोलेंगे 6 8 10, तो उसी हिसाब से देखो 24 4 गुना 8 चुको 32, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो सर उस हिसाब से ये 40 आ गया। अब बोला है 6/cos x, 6/cos x, कॉस का मतलब क्या होता है सर, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस कितना है, ये x के टर्म में, तो इसके टर्म में यदि मैं बेस देखूँ तो बेस कितना है, बेस है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 26, तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 26, तो वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। माइनस में 5 अपॉन में कॉस वाई, वाई मतलब ये वाला, तो इसके लिए फिर क्या होगा, बेस क्या होगा 32 और हाइपोटेनियस कितना होगा 40, तो वो 40 फिर ऊपर चल जाएगा डिवाइड होने के लिए, प्लस 8 10y, 10y मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24/32, 24/32 क्या आया समझ में, 8 4 जा 32, 6 4 जा 4 6 जा 24, 8 4 जा 8 5 जा 6 4 जा 24, 26 में से 25 गया तो ये 1/4 आ गया प्लस ये कितने बार में आ रहा है 6, ये आ जाएगा 25/4, ये दिख रहा है आपका आंसर। चलिए अगला देखें, अगला क्या हो गया भैया क्वेश्चन, तो यहां पर जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे वो बता देता हूं मैं आपको। देखो पूरा क्वेश्चन एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन लगा इसमें। देखें ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे एक सबसे बस ये वाला बढ़िया क्वेश्चन लगा, ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बढ़िया है, ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता चुका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ठीक था, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है, ये भी नॉर्मल पे करा चुका हूँ इस तरीके के। ये क्वेश्चन देख सकते हैं लेकिन नॉर्मल ही है, ये भी नॉर्मल 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 है, लेकिन इसको कराने का तरीका अब नॉर्मल है, ध्यान से देख लेना। ये भी नॉर्मल है, ये अच्छा क्वेश्चन था एक,
इसको करने का तरीका देख लो आप। ये भी नॉर्मल ही था, कोई इतना बड़ा नहीं था। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सीखने लायक बात थी। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल इसमें फॉर्मूले देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये भी नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं था, ये समझाया था, इसका तरीका देख लेना। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है सबसे बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। यही क्वेश्चन 1 नंबर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करिएगा, और ये क्वेश्चन तो ईजी ही था। तो चलिए, आई होप आपको आज की क्लास का पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और यदि आपको लगता है कि सर इसकी PDF जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसकी पूरी PDF मिल जाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। यदि आपको लगता है कि सर इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर चाहिए, तो चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर चले जाएँ और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर हमको इसकी PDF चाहिए, तो मैं इनकी जो PDF है क्वेश्चन की सॉल्यूशन के साथ आपको ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।